चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर पहला है, सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है ए भाषा, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी परिवहन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंग क्या है? सामाजिक असमानता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या हो जाएगा? लिंग। इसका कोई प्रश्न का उसका बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो क्या है? दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार। दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। संघ सूची में कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। कोई ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 करा, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषय को कौन सी सूची में रखा गया है? तो कौन सी सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। केंद्र और राज्य दोनों को महत्वपूर्ण रखने वाले विषय कौन सी सूची है? समवर्ती सूची है। सी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? किसको? नागालैंड को क्या है? विशेष दर्जा मिला है। तो ऑप्शन डी को एक ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? तो कैसी है? अखरी क्या है? अखरी है। क्या अखरी का है? ऑप्शन ए को एक ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 करा, भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 33 में। क्या है? अनुच्छेद 33 में क्या है? सैनिक शासन का उल्लेख है। क्या है? सैनिक शासन का उल्लेख है अनुच्छेद 33 में। आपका सी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 करा, भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवाद मूल्य को महत्व देते हेतु स्थानीय स्वशासन के लिए किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो किस में दिया गया है? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद क्या किस में दिया गया है? तो 40 में दिया गया। किस में दिया गया? 40 में दिया गया। किस में? 40 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित। किस पे? बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित। किसे? बलवंत राय मेहता समिति क्या है? आधारित है पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा। तो बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्तता संस्थाओं में से सबसे नीचे स्तर पर है? तो कौन सा है? बिहार। क्या है? बिहार क्या सबसे नीचे स्तर पर है? तो डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, 1914 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्षेत्रों में काफी उन्नति कर चुका था? तो कौन सा कर चुका था? तो कौन सा कर चुका था? तो जर्मनी क्या था? 1914 तक में क्या था? औद्योगिक क्षेत्र में क्या था? सबसे अधिक क्या कर रखा था? मतलब तकनीकी मतलब काफ़ी प्रगति पर था। ऑप्शन बी का आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में किसकी विजय हुई थी? 1905 ईस्वी में जो रूस जापान युद्ध हुआ था तो उसमें किसकी विजय हुई थी? जापान क्या था? जीत हुई थी। जापान क्या था? जीत हो गई थी। तो आपका बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, सैन्यवाद का अर्थ क्या है?
ऑप्शन ए किसी देश की रक्षा प्रणाली मजबूत करना। ऑप्शन बी युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानना। ऑप्शन सी देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। ऑप्शन डी में सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को पहचाना सैन्य मदद से क्या था? सैन्यवाद का अर्थ था। चलिए इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? बिस्मार्क। कौन था? यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? बिस्मार्क। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का शासन का मतलब समाप्त हुआ था? तो किसका समाप्त हुआ था? तो किसका? तो ओटोमन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का शासन समाप्त हुआ था? तो ओटोमन का हुआ था। आपका कोई प्रश्न का जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 पेरिस समझौता में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की बात की गई है? पेरिस समझौता में किस प्रकार की वित्तीय समझौता की बात की गई है? तो किसमें की गई है? विकसित देश और विकासशील देश को सहायता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 17 कह रहा है मुस्लिनों ने किस विचारधारा को अपनाया था? मुस्लिमों ने किस विचारधारा को अपनाया था? तो फारसीवाद। किसको? फारसीवाद को अपनाया था। मुस्लिमों ने फारसीवाद को अपनाया था। सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच क्या परिणाम हुआ था? क्या परिणाम हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ की जीती हुई थी। सोवियत संघ की क्या? तो जीती हुई थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र संस्था की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1945 में की गई थी। चलिए इसका सी को एक हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को किन दो गुटों में बांधा गया था? द्वितीय विश्व के बाद किन दो गुटों में बांधा गया था? तो किसमें? पूंजीवाद गुट और साम्यवाद गुटों में गया था, बांधा गया था। तो आपका एक और चलिए आज के लिए तक तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत।